नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के पहले सत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें हम लोग दूरी सूत्र और एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ये x और ये x डैश, ये जो बड़ी रेखा है इसको हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं। y डैश जो खड़ी रेखा है उसे हम y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्ष जहां कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक 0 0 होता है। कोई बिंदु A है xy, इसमें O से लेकर के यहां तक की दूरी जो है इसको अगर m कहते हो तो OM बराबर x कहलाता है। इसे एक निर्देशांक कहते हैं, इसे भुज भी कहा जाता है। A से M को y कहते हैं, इसे y निर्देशांक कहते हैं, इसे कोटि भी कहा जाता है। अब मूल बिंदु O है और बिंदु कोई A है, दोनों के बीच की दूरी से ज्ञात करना अगर है, दोनों के बीच की दूरी क्या है ये अगर आपको ज्ञात करना है तो हम इसको कहेंगे मूल बिंदु से दूरी। पहला फॉर्मूला हो गया मूल बिंदु से दूरी x² प्लस y²। एग्जाम्पल देखिए 3 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 5 होता है। इस तरह से पहले फॉर्मूला से आपने एक एग्जाम्पल्स बनाया। फॉर्मूला नंबर 2 है कि अगर बिंदु x1 y1 है और x2 y2 है, इसके बीच की दूरी क्या होगी तो रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी x नियामक में जो अंतर होता है उसका स्क्वायर, y नियामक में जो अंतर होता है उसका स्क्वायर होता है। इसे दूरी सूत्र भी कहते हैं। साथियों, यदि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगी, वो भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल्स, बिंदु 3 5 और 5 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो 3 5 को x1 y1 कह दिए, 5 3 को x2 y2 कह दीजिए। दूरी ज्ञात करना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 लेंगे तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 3 माइनस 5, 3 में से 5 लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 2 रूट 2 हो गया। अगर आप इसी को x1 माइनस x2 का स्क्वायर लेते और y1 माइनस y2 का स्क्वायर लेते, 3 में से 5 जाता तो माइनस 2 का स्क्वायर होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4, 5 में 3 या 2, 2 का स्क्वायर भी होता है 4, तो भी रिजल्ट यही आता, तो भी आप कहते दोनों के बीच की दूरी 2 ही है। अब एग्जाम्पल्स फर्स्ट है, ये आपकी किताब का एग्जाम्पल्स फर्स्ट है। क्या बिंदु इतना और इतना एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले बिंदु को हम A मान ले, दूसरे को B मान लेते हैं, तीसरे को C मान लेते हैं। अब AB निकालते हैं, A से B की दूरी सूत्र से रूट अंडर 3 में से 3 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 3 2 5, 3 में से माइनस 2 घटाएंगे, 3 माइनस 2 का मतलब हो गया 3 प्लस 2, फिर 2 में से माइनस 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 जोड़ 3 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 25 50 हो गया, यानी इसको हम 2 रूट 5 ले सकते हैं, 5 रूट 2 ले सकते हैं, 5 रूट 2 लिख सकते हैं। बी से सी की दूरी निकालना है, माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 16 प्लस 36 हो जाएगा 52, रूट 52 हो गया। ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर भी 1, रूट 2। अब यहाँ देखिए साहब कि एक है रूट 50, एक है रूट 52 और एक है रूट 2। ऑब्वियसली ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती हुई त्रिभुज होता है।
यानी एक त्रिभुज है। अब आइए ए बी का स्क्वायर निकालते हैं प्लस ए सी का स्क्वायर निकालते हैं। 50 का स्क्वायर 50 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 50 तो 52 हो गया, 52 BC का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर हो गया। यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण 90 डिग्री का। एग्जाम्पल्स 2 है, बिंदु दिया गया है और बताना है कि वर्ग के शीर्ष है। तो पहले को ए कह दिए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी कह दिए। ए बी निकाले, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर 7 में 2 गया तो 5, या 2 में से 7 जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, 25 में 34 हो गया। बी सी सी की दूरी निकालेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34, 25 + 9 34 हो गया। इस तरह से डी बराबर हो जाएगा, फिर सी से डी की दूरी -1 + 4 हो गया, -1 - 4 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 25, 4 1 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34 आ गया। ए डी का मान निकालते हैं, ए डी 1 + 4 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर, 4 1 5 25 हो गया, 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 34 हो गया। ये चारों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब यह है कि ये तो समचतुर्भुज हो सकते ही हैं। अब देखना है कि अगर विकर्ण बराबर हो जाए ये वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण AC बराबर निकाले तो 68 आ गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 1 8 64, 68 हो गया। BD निकाले 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 में 4 गया, -2 का स्क्वायर 4, ये भी 68। विकर्ण बराबर है, इसकी चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर है, तो यह एक वर्ग है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। एग्जाम्पल्स 3 है, ये 3 शीर्ष दिए हुए हैं। ए बी निकाले तो 3√2 आ गया, BC निकाले तो 2√2 आ गया, और AC निकाले तो 5√2 आ गया। AB और BC को जोड़िएगा तो 5√2 यानी AC के बराबर आ गया। इसका मतलब ये बिंदु जो है एक रेखा में है, ABC संरेख है, अर्थात एक सीध में है। एग्जाम्पल 4 है, x और y में संबंध स्थापित करना है। यदि बिंदु 7 1 और 3 5 में समदूरस्थ है, तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है, वो x y है, और A 7 1 है और B 3 5 है। ये दोनों से समदूरस्थ यानी PA बराबर PB है, मीन्स PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी सूत्र लगा दिया, इस x - 7 का स्क्वायर किया, y - 1 का स्क्वायर किया, फिर x - 3 का स्क्वायर किया, y - 5 का स्क्वायर किया, कैंसिल हो गया। 8y - 8x प्लस 50 में 34 से गया तो 16 हो गया, 16 में 8 कॉमन निकाल लिए, y - 6 + 2 बराबर 0 लिखेंगे, या x - y बराबर हम 2 लिख सकते हैं। इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, y - x + 2 बराबर 0, यानी x उधर ले गए, -y बराबर 2, x - y बराबर 2। यही दोनों में संबंध हो गया साथियों। एग्जाम्पल 5 है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं वो P है, 0, y, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। A और B से समदूरस्थ है, मीन्स PA बराबर PB है, तो PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। दूरी सूत्र लगाए, PA का 6 - 0 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 - y का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, y - 3 का स्क्वायर कर दिए, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको उधर ले गए तो 4y बराबर 36, 16 9 25 कट गया, 16 9 25 होता है, 25 25 कैंसिल हो गया, 4y बराबर 36, यानी y का मान आ गया 9। अब AP निकालना है, A से P की दूरी, तो 6 - 0 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 5 - y का मान 9 है, तो 5 में से y जाएगा, यानी 5 में से 9 जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 52 आ गया। BP बराबर BP -4 - 0, 4 हो गया, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 में से y जाएगा, 3 में से
y का मान 9 है, 3 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 16 36 52 हो गया, √52। AP का मान भी √52 हो गया और BP का मान भी √52 है, क्योंकि AP और BP दोनों समान दूरी पर है। साथियों, इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें और निर्देशांक ज्यामिति के एक एक प्रश्नों को आप आसानी के साथ सीखते रहें। अभी आपने इस सत्र में दूरी सूत्र सीखा और एग्जाम्पल्स बनाना सीखा। अगले सत्र में हम लोग इसके एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।